हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीपीसी भर के वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और सिग्नल एंड सिस्टम की कॉम्बाइंड टॉपिक है। ये 4th सेमेस्टर में भी यूज है इसकी और 6th सेमेस्टर में भी यूज है। ये है कि सैम्पलिंग थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, सैम्पलिंग थ्योरम पढ़ने से पहले हम जानेंगे स्टूडेंट्स सैम्पलिंग क्या होता है। सैम्पलिंग का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है। ओके, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल और उसके अलग अलग टाइम इंटरवल पे उसकी क्या क्या वैल्यू है। ओके, जैसे हम देखेंगे स्टूडेंट, सपोज करो हमारे पास एक ये कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है। ओके, और हर इंस्टेंट पे इसकी एक अलग अलग वैल्यू है। हर इंस्टेंस पे एक अलग अलग वैल्यू है। तो उस वैल्यू को हम जो कैलकुलेट करते हैं, जैसे सपोज करो स्टूडेंट यहाँ पे t इक्वल टू 2 है, t इक्वल टू 2 और ये एम्पलीट्यूड है सपोज करो 4। तो एट t इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या है स्टूडेंट 4। तो अलग अलग इंस्टेंट पे क्या वैल्यू है किसी भी सिग्नल की, उसे हम कंप्यूट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग। ओके, उसे हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग। अब हम जानेंगे सैम्पलिंग थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट। सैम्पलिंग थ्योरम ये होता है कि अगर हमने किसी भी कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल के का सैंपल निकाल लिया, अलग अलग हमने सैंपल निकाल लिया, तो हम सैंपल किस हिसाब से निकालेंगे कि वो सिग्नल जो है दोबारा से प्रॉपरली रिकंस्ट्रक्ट हो जाए। ये इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान देना है स्टूडेंट, क्या रिकंस्ट्रक्ट। रिकंस्ट्रक्ट मतलब उस सैंपल से दोबारा से फिर से वो सिग्नल बन जाए। हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या रखेंगे, तो इसके लिए वो जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए स्टूडेंट वो है ये, देख रहे हैं एफ एस इज ग्रेटर देन 2 FM। एफ एस क्या है स्टूडेंट, एफ एस है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और एफ एम है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। जैसे सपोज करिए स्टूडेंट कोई हमारे पास सिग्नल है xt इजकल टू साइन 2πt प्लस साइन 3πt प्लस साइन 4πt। ओके, इसमें 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट हैं। यहाँ पे 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट हैं। तो इसमें हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हमारी एफ एस है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सिग्नल। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सिग्नल क्या है इसकी, ओमेगा के टर्म में 4π है। तो एफ एस क्या होनी चाहिए, 4π/2π से बड़ी होनी चाहिए। ओके, तो ऐसे हम लोग सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो ये था सैम्पलिंग थ्योरम का इंट्रोडक्शन। अभी हम सैम्पलिंग थ्योरम का डेरिवेशन देखेंगे स्टूडेंट। ओके, तो डेरिवेशन के लिए ये हम सपोज करो स्टूडेंट, ये हमने कोई भी मैसेज सिग्नल लिया है, ठीक है, और ये मैसेज सिग्नल की खासियत है ये टाइम लिमिटेड है। ये टाइम लिमिटेड कहाँ है, -FM टू +FM। कोई भी मैसेज सिग्नल है स्टूडेंट और वो क्या है, टाइम लिमिटेड है -FM और +FM के बीच। मतलब इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जो mt की वैल्यू है वो क्या है, 0 कहाँ पे, FM से ग्रेटर देन कि f ग्रेटर देन FM पे। इस स्पेक्ट्रम के बाहर और इस स्पेक्ट्रम के बाहर इस मैसेज सिग्नल की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके स्टूडेंट्स, अभी है यहाँ पे है ट्रेन ऑफ इम्पल्स। ये क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं इम्पल्स ट्रेन। इसे हम लोग बोलते हैं इम्पल्स ट्रेन। तो ये हम लोग सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के डेरिवेशन में क्या करते हैं स्टूडेंट, हम एक मल्टीप्लायर लेते हैं। ओके, एक मल्टीप्लायर लेते हैं और उसमें हम दोनों मैसेज सिग्नल, ये जो ऊपर हमने मैसेज सिग्नल लिया है और ये जो इम्पल्स सिग्नल हमने लिया है इम्पल्स ट्रेन, इस दोनों को मल्टीप्लायर के इनपुट में डालते हैं और हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है GT। तो अब हम डेल्टी को कुछ ये फोरियर ये सीरीज़ के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ के टर्म में। जो डेल्टी है स्टूडेंट फोरियर सीरीज़ के टर्म में हम लिखते हैं A0 प्लस समेसन n इजकल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n ओमेगा नॉट टी प्लस bn साइन n ओमेगा नॉट टी। ओके स्टूडेंट्स, ये n का जो फॉर्मूला ये हो जाएगा 1/TS इंटीग्रल -TS/2 से टू TS/2 -TS/2 टू TS/2। TS क्या है, TS वो सैम्पलिंग ड्यूरेशन है स्टूडेंट। ओके, डेल्टी dt। और ये मतलब जब भी ये इंटीग्रेशन में
डिराक डेल्टा फंक्शन डेल टी आ जाए तो यहाँ से डेल ज़ीरो हो जाएगा, और ये डेल ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, ये 1 होती है स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया ए ज़ीरो। उसी तरह हमारा ए एन क्या निकलेगा, ए एन निकलेगा 2/ts, और बी एन निकलेगी हमारी ज़ीरो, क्योंकि बी एन के टर्म में साइन प्रेजेंट है और साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो अब हम डेल टी को कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, डेल टी को हम एक्सप्रेस करके यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 1/ts प्लस समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2/ts cos n ओमेगा नॉट टी। ओके, अब जो हमारे gt था, gt क्या था, gt आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर था स्टूडेंट। ये क्या है gt हमारे पास, आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर, आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर। ये क्या है, एम टी इंटू डेल टी। ठीक है, अब हम एम टी इंटू डेल टी को यहाँ पे लिखेंगे कैसे, ये इसमें एम टी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एम टी बाई टी एस, टी एस हमने कॉमन ले लिया है, बाहर निकाल लिया है, प्लस समेसन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 कॉस एन ओमेगा नॉट टी इंटू एम टी, 2 कॉस एम ओमेगा नॉट टी इंटू एम टी। अब इसका हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, अभी देखिए हमारे पास टर्म कौन सी प्रेजेंट है, 2 कॉस एन ओमेगा नॉट टी। हम लोग कॉस ओमेगा नॉट टी को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल के टर्म में। ये हम लिख सकते हैं ई पे पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस ई पे पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी बाई 2। ओके, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक एडिशनल कंपोनेंट है 2, तो 2 बाहर में है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ई पे पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस ई पे पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। इसे हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, इसे हमने एम टी से मल्टीप्लाई किया है। अभी देखिए स्टूडेंट क्या होता है, ये क्या हो जाएगी, एम टू इंटू ई पे पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस एम टी इंटू ई पे पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। अभी यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है फोरियर ट्रांसफॉर्म की, कि जब उसमें कोई एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई आए तो वहाँ पे होगी क्या, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। जैसे प्रॉपर्टी है, अगर एम टी की फोरियर ट्रांसफॉर्म है एम ऑफ ओमेगा, ओके, तो एम टी इंटू ई पे पावर जे ओमेगा नॉट टी की फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एम ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ओके, जहाँ जहाँ प्लस में है वो क्या होगी, माइनस होगी, और जहाँ जहाँ माइनस में है वो क्या होगी, प्लस होगी। ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ हम करेंगे यहाँ पे। ओके, तो इसके प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो जो जी ऑफ ओमेगा है, जी मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर, ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। इसे शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं, 1/ts समेसन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एम ऑफ ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ सैम्पलिंग के फीचर्स के बारे में। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपको 3 केसेस दिखाए गए हैं। पहला केस, जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 2 FM है। इस केस में क्या है, इसमें प्रॉपर स्पेसिंग है 2 सिग्नल के बीच, यहाँ पे कोई भी ओवरलैप नहीं है, कोई भी क्रॉस टॉक यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है स्टूडेंट, क्रॉस टॉक यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ओके, दूसरा केस है, ये है कि परफेक्ट सैम्पलिंग, ये है एफ एस इजिकल टू 2 FM में। यहाँ पे हालांकि कोई मतलब गैपिंग नहीं है और क्रॉस टॉक भी नहीं है, लेकिन ये एक आइडियल केस है स्टूडेंट। ये केस को अटेंड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो फिल्टर कुछ इस तरह का काम करे, परफेक्ट हो, ये बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये हालांकि आइडियल केस है, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर ये तीसरा केस है स्टूडेंट, अंडर सैम्पलिंग। अंडर सैम्पलिंग है वो ये कहता है एफ एस इज लेस देन 2 FM। इस केस में क्या होता है, एक सैंपल दूसरे सैंपल पे ओवरलैप हो जा रहा है। ये देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ओवरलैप हो चुका है। ये जो ओवरलैप है इसे हम लोग बोलते हैं एलियासिंग इफेक्ट, इसे हम लोग बोलते हैं एलियासिंग इफेक्ट। इसे दूर करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है एंटी एलियासिंग फिल्टर। ओके स्टूडेंट, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है।
तो आप इस तीनों फिगर से देख सकते हो सबसे प्रॉपर जो हमारे पास एजम्पशन है वो है क्या, Fs ग्रेटर देन 2Fm। अगर हम ये करें तो हमारे पास एलियासिंग नहीं होगी और हमें एंटी एलियासिंग फ़िल्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बेसिकली हम लोग क्या लिखते हैं, ये हम लिख देते हैं Fs शुड बी ग्रेटर देन 2Fm। ओके स्टूडेंट, और इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं नाइक्विस्ट क्राइटेरिया भी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। ओके, तो इस तरह से सैम्पलिंग थ्योरम डिराइव होता है। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।